राजनीतिक बहसों में मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान के शोर के बीच संगम नगरी प्रयागराज से गंगा जमनी तहजीब की एक अनूठी दास्तां सामने आई है। हिंदुस्तान की इसी तहजीब और विरासत पर नाज करते हुए शायद अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म में ये पंक्तियां लिखी हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्रयागराज में नैनी के मोहम्मद गौस शाहीम ने श्री कृष्णेश्वर महादेव मंदिर के लिए विद्यानगर में करीब 1000 वर्ग गज भूमि राधा बल्लभ ट्रस्ट को दान करके हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत को मजबूत करने का जिम्मा निभाया है। खास बात यह है कि 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन 22 फरवरी को श्री कृष्णेश्वर महादेव मंदिर का शिलान्यास किया गया था। बता दें कि प्रयागराज के नैनी निवासी लाल मोहम्मद बड़े जमींदार थे, जिनकी बगिया उनका निवास हुआ करती थी। लाल मोहम्मद बीड़ी के नाम से प्रसिद्ध गंगोत्री नगर, विद्यानगर, कृष्णा नगर और दूसरी जगहों की बसावट में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। गौस मोहम्मद शाहीम उन्हीं लाल मोहम्मद के प्रपौत्र हैं, जिन्होंने मंदिर के लिए अपनी करोड़ों की भूमि दान कर दी। गंगोत्री नगर के पूरन त्रिपाठी ने उस भूमि पर अलौकिक मंदिर का निर्माण कराया। पूरन त्रिपाठी कहते हैं कि कॉलोनी में एक पुरानी मस्जिद भी बनी है, जिसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। संगम नगरी में यह मंदिर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बना है। जहाँ भी भगवान की पूजा अर्चना होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह स्वयं अपने आप हो जाता है और उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, उस संपूर्ण धरा के ऊपर पड़ता है, तो एक नई चेतना समाज के अंदर जागृत होती है। तो निश्चित रूप से लाभ तो होता ही है। पूजा अर्चना और जो भगवान की प्रार्थना से, भगवान के मंत्रों से जो अभिषेक होता है, उस मंत्रों के माध्यम से वातावरण जो ऊर्जा व्याप्त होती है, उससे पूरा समाज लाभान्वित है। इस क्षेत्र के विद्यानगर के क्षेत्र के सम्मानित नागरिक पूज्य बटू जी महाराज जी के संरक्षण में सबके सहयोग से बहुत ही भव्य और बहुत सुंदर, बहुत ही अप्रतिम और बड़े ही श्रद्धा के साथ इस मंदिर को बनाने का कार्य किया है। इस नाते लोगों का आकर्षण भी इस मंदिर के प्रति बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और जमुना पार के अनेक, जैसा कि आपने भी कहा कि दर्शनार्थी यहाँ पर आने लगे हैं, तो निश्चित रूप से जो भी काम समाज के हित को ध्यान में रखते हुए धर्म के मार्ग पर चलकर किया जाता है, वह पुनीत कार्य होता है और उससे समाज प्रभावित होता है। इस कारण, इस मंदिर के कारण, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। तो निश्चित है यहाँ के लोगों का भी कल्याण होगा, यहाँ जो लोग आएंगे भगवान का दर्शन करेंगे उनका भी कल्याण होगा। और महापौर के रूप में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं प्रयाग के, उन सबके उत्तरोत्तर विकास के लिए निरंतर प्रयासरत। इस मंदिर की भी बुनियादी विकास की जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा प्रयत्न करके उसको भी पूरा कराने का प्रयास करूँगा। संगम नगरी प्रयागराज में आपने बहुत सारी मंदिरों को देखा होगा, लेकिन यमुना पार में एक ऐसी मंदिर है जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। यह मंदिर क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है, इस मंदिर का क्या योगदान है, किसने किसने यहाँ पर योगदान किया है, हम उन लोगों से आज बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की खासियत क्या है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी मौजूद हैं, मंदिर के जो दानदाता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और जो मंदिर में निर्माण करा रहे हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे। शिवा जो बटू महाराज जी हैं हमारे साथ। महाराज जी, इस मंदिर की क्या खासियत है, ये मंदिर कब से बनना शुरू हुई है? ये मंदिर तो बनाने में हमारे तिवारी जी का और ये भूमि का सहयोग करने वाले हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो इस पूरे भूमि को जिन्होंने, जिनके पर बाबा लाल मोहम्मद जी के नाम से जो ये बगिया जानी जाती है, और इस मंदिर का मूलतः निर्माण जो हुआ है, जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना की ये दो धाराएं चलती हैं, इसी प्रकार से हमारे यहाँ इनके पर बाबा ने गंगा यमुना सरस्वती के इस नदियों को धार की तरह अपने हिंदू और अपने संस्कृति, अपने परंपरा को अथवा हमारे हिंदू परंपरा को दोनों को स्थापित करते हुए इन्होंने इस कार्य को आज इस मोड़ तक पहुंचाया है, जो इसको विशेष रूप से यह बता रहा है हमारी ये भारतीय संस्कृति कि हमारा चाहे हिंदू हो, चाहे वो हमारा सिख हो, चाहे हमारा मुस्लिम धर्म हो, हमारे सारे धर्म एक है।
जैसे हमारे शरीर को काट दिया जाए तो ये पता नहीं चलता है कि रक्त हिंदू का है अथवा मुस्लिम का है। इस प्रकार से हमारे ये जो भूमि का दान करने वाले हैं लाल मोहम्मद जी के प्रपौत्र सामने खड़े हुए हैं और इसमें अपने संपूर्ण रूप से तनमन से सहयोग करने वाले हमारे आदरणीय पूर्व प्रधान श्री सीताराम त्रिपाठी जी खड़े हुए हैं, जिन्होंने इसमें अपनी त्याग और तपस्या को आज यहाँ तक ले आकर के इस मंदिर के संपूर्ण शिखर तक को और एक जन जन तक को पहुँचाया है, हम सबको एक संदेश दिया है। तो इनके परवावा ने अथवा इन लोगों ने ये स्थापित कर दिया कि जैसे गंगा यमुना की ये तहवीज चलती, इसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम हम दोनों एक सब लोग साथ चल करके और अपनी संस्कृति के और अपने भारत और अपने सभी उसको लेकर के हम लोग अपने जीवन को साथ में, जो हमारे सामने भी खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि सुंदर प्रभु श्री राम का दुपट्टा डाल करके, और ये हमारे बहुत सारे भक्त वृंद इधर। देखिए पुजारी जी ने अभी बताया कि धर्म को लेकर यहाँ पर जो बात की इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ गौस मोहम्मद जी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सोच कर उन्होंने इतनी बड़ी भूमि को मंदिर के नाम पर दान कर दिया। आज के समय में कोई एक रुपए भी देना नहीं चाहता। तो गौस मोहम्मद जी आप क्या बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, जो आपने इतनी बड़ी संपत्ति को, यहाँ भूमि को आपने दान में दे दिया मंदिर बनने के लिए, आखिर क्या सोच कर किया था? देखिए इसमें सोच तो कुछ नहीं थी, सोच बस इतनी थी कि जो है जो ऊपर वाला जब किसी से काम लेना चाहता है, किसी से काम लेना चाहता है तो जरिया बनाता है। जरिया हमारे चाचा यहाँ पे रहते थे, चाचा के देख रेख में सब चीज़ थी। बस हम लोग सब ऐसे थे कि बस यहाँ पे जो है मंदिर नहीं, हम लोग को बनाना है मंदिर। कुछ यहाँ दर्शन के लिए कुछ वो जगह नहीं, कोई नहीं है। आते थे यहाँ पे लोग बहुत से आते थे, हम लोग भी खाली, तो बस दिल से एक आवाज़ निकली कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। चाचा ने कहा कि नहीं यहाँ बनना है। बस हम लोग की सबका आपस में जो है इत्तेफाक रहा ऐसा कि बस बनना चाहिए। तो मंदिर जो है आपके सामने ही है, देख लीजिए। बस उसमें हमारा दान का हाथ रहा, चाचा ने निर्माण कराया और बाकी सभी लोग ने यहाँ पे सहयोग किया और सहयोग से ये मंदिर का निर्माण। तो चाचा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर निर्माण को लेकर? ऐसा है, भगवान की प्रेरणा, हमारी कोई वो नहीं थी, कोई वो नहीं, मनौती नहीं थी, लेकिन हम लोगों को भगवान ने प्रेरणा दिया कि हमें यहाँ स्थापित करिए। हम लोग बाबा भैया से कहे, हमारे भतीजे हैं, हम चाचा हैं, हमने कहा भैया ये जमीन दान दी जाती है मंदिर को। इन्होंने कहा कि तुरंत दादा हम चाचा हम दे देते हैं। यहाँ पर एक मस्जिद भी है शायद, उसका भी निर्माण कराने की तैयारी की जा रही है। मस्जिद के निर्माण करा, मस्जिद है लेकिन थोड़ा सा उसका वो बढ़ाना है बस। मतलब मस्जिद बनी है, मस्जिद में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा मिलकर उसको और आगे बढ़ाना। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र को अब आप बिल्कुल धर्म से जोड़ने वाले हैं। यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए ये मंदिर खुली है। हर व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर दर्शन कर सकता है। यहाँ पर पास में बता रहे हैं कि एक मस्जिद भी है, उसका भी यहाँ पर जीर्णोद्धार होना है और उसका जीर्णोद्धार भी यहाँ के प्रधान जो है सीताराम त्रिपाठी कराने वाले हैं। तो आप जान सकते हैं कि प्रयागराज में जो ये मंदिर है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मंदिर बनाई गई है। ये बहुत ही विशाल और 2 मंजिले मंदिर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं वो अष्टधातु की हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर शिवलिंग और नंदीश्वर जी का जो मूर्तियां रखी गई हैं वो नर्मदेश्वर से मंगाई गई हैं। मतलब यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल एकदम अलग है। बिल्कुल यहाँ पर अगर आएंगे लोग दर्शन करने के लिए तो उनको यहाँ पर सबसे अलग छवि दिखाई देगी। प्रयागराज से मिथिलेश त्रिपाठी, अमृत विचार।